दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपकी हड्डियां अंदर से धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं? घुटनों में कट-कट की आवाज आना, सुबह उठते ही पूरे शरीर का टूटना, कमर में जकड़न महसूस होना और ऊपर से आईने में चेहरे की ढलती हुई चमक दिखना। अगर आपने भी ये संकेत नोटिस किए हैं तो सच मानिए, ये सब अचानक नहीं होता। ये सालों से चल रही अंदरूनी कमजोरी का नतीजा होता है, जो धीरे धीरे बाहर दिखाई देने लगता है। अब जरा सोचिए, जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? तुरंत मेडिकल स्टोर जाते हैं, कैल्शियम की गोलियां ले आते हैं, दूध पीना बढ़ा देते हैं और तरह तरह के सप्लीमेंट्स खरीद लेते हैं। कुछ लोग तो इतने महंगे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं कि उन्हें लगता है अब उनकी बॉडी पूरी तरह फिट हो जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है? दर्द वही रहता है, कमजोरी भी वही रहती है और शरीर में एनर्जी भी पहले जैसी कम ही महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सही तरीके से उन चीजों का इस्तेमाल ही नहीं करते। हमें यह पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज कब और किस समय लेनी चाहिए ताकि शरीर उसे सही तरह से पचा और अवशोषित कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर असली प्रॉब्लम कहां है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यानी शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है और आप भी कैल्शियम की गोली खाने की सोच रहे हैं, तो पहले एक बार रुकिए, खुद से पूछिए, क्या जो गोली आप खा रहे हैं आपकी बॉडी उसे सही तरीके से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब भी कर पाएगी? साथ ही कौन सी ऐसी नेचुरल चीजें हैं जिनसे आप बिना ज्यादा खर्च किए शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपकी बॉडी कैल्शियम को सही तरीके से अवशोषित कर सके। इन सभी जरूरी बातों को हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। साथ ही आपको उन दो चीजों के बारे में भी बताएंगे जिनमें दूध से भी ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है और जिन्हें आपकी बॉडी आसानी से डाइजेस्ट भी कर लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास और बेहद उपयोगी वीडियो। दोस्तों, एक छोटी सी चीज इतनी आम कि आपने उसे कभी गंभीरता से लिया ही नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही छोटी सी चीज आपकी बॉडी को अंदर से दोबारा मजबूत बना सकती है, तो शायद आपको यकीन ना हो। आज हम उसी खास चीज के बारे में बात करने वाले हैं। जरा आजकल का ट्रेंड देखिए, लोग सुपर फूड के नाम पर चिया सीड्स, क्विनोआ और फ्लैक्स सीड्स जैसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो दिख गया वही खरीद लिया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी मिट्टी में उगने वाली चीजें हमारे शरीर के हिसाब से ही बनी होती हैं। और ऐसी ही एक कमाल की चीज है जिसका नाम मैं अब आपको बताने वाला हूं, सफेद तिल। जी हां, वही सफेद तिल जिसे हमने लगभग भुला दिया है। शायद आपने भी उसे कभी सीरियस न्यूट्रिशन के रूप में नहीं देखा होगा। कभी लड्डू में खा लिया, कभी गजक में, तो कभी सिर्फ सजावट के लिए इस्तेमाल कर लिया। लेकिन असलियत में यही छोटा सा तिल न्यूट्रिशन का एक पावर हाउस है। जिस दूध को हम कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स मानते हैं, उससे कई गुना ज्यादा कैल्शियम तिल में पाया जाता है। ये बात शायद आप पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन यहां सबसे जरूरी बात सिर्फ कैल्शियम की मात्रा नहीं है, क्योंकि शरीर में कैल्शियम तभी सही तरीके से काम करता है जब उसे एब्जॉर्ब करने के लिए मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स भी मौजूद हों। और सबसे खास बात यह है कि तिल में ये तीनों चीजें नेचुरल बैलेंस में मिलती हैं। अब आप कहेंगे कि पहले के लोग तो दूध पीते थे, फिर उनके शरीर में कैल्शियम की कमी क्यों नहीं होती थी? तो इसका जवाब भी बहुत दिलचस्प है और मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान से समझ लीजिए। पहले के समय में जो दूध लोग पीते थे वो पूरी तरह शुद्ध और प्राकृतिक होता था। वो घास खाने वाले स्वस्थ जानवरों से आता था, जिसमें नेचुरल न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में मौजूद होता था। अब जरा सोचिए, आज हम गाय और भैंसों को क्या खिला रहे हैं और दूध निकालने के लिए उन्हें किस तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ वही दूध फैक्ट्रियों में जाता है, जहां उसे प्रोसेस और पैक करके बाजार में भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं, आजकल बाजार में मिलने वाले कई पैकेट वाले दूध की क्वालिटी भी सवालों के घेरे में रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि शरीर को असली और भरपूर कैल्शियम आखिर मिलेगा कहां से? इसके साथ एक और बड़ी बात यह है कि आज की लाइफस्टाइल में लोग पहले जैसी शारीरिक मेहनत भी नहीं करते। शरीर से पसीना कम निकलता है, एक्टिविटी कम हो गई है। ऐसे में अगर आप दूध पी भी रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उसमें मौजूद कैल्शियम आपकी बॉडी पूरी तरह से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि दूध एक एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है जिसे पचाने में शरीर को मेहनत करनी पड़ती है। अब बात करते हैं तिल की। तिल सिर्फ एक साधारण खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि ये शरीर को अंदर से सपोर्ट करने वाला एक पूरा न्यूट्रिशन सिस्टम है। जैसे ही आप तिल को सही तरीके से अपनी डाइट में शामिल करना शुरू करते हैं, कुछ ही दिनों में शरीर में बदलाव महसूस होने लगते हैं।
शुरुआती 1-2 दिनों में ही आपका पेट, जो अक्सर भारी भारी महसूस होता है, हल्का लगने लगता है, ब्लोटिंग कम होने लगती है, गैस बनने की समस्या घटती है और डाइजेशन धीरे धीरे बेहतर होने लगता है। असल में हमारा पेट एक तरह का स्टोरेज बन चुका है, जहां पुराना और अधपचा खाना जमा होता रहता है। तिल में मौजूद फाइबर उस जमा गंदगी को धीरे धीरे साफ करने में मदद करता है और जब पेट सही तरीके से साफ होने लगता है, तभी शरीर बाकी न्यूट्रिएंट्स का सही उपयोग कर पाता है। इसके बाद तीसरे और चौथे दिन तिल का असर आपकी हड्डियों और जोड़ों तक महसूस होने लगता है। इसमें मौजूद मिनरल्स शरीर के उन हिस्सों तक पहुंचते हैं जहां कमजोरी आ चुकी होती है। अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है, सीढ़ियां चढ़ते समय कमजोरी महसूस होती है या शरीर में लगातार जकड़न बनी रहती है, तो वहां हल्का हल्का सुधार महसूस होना शुरू हो सकता है। 5वें दिन तक इसका असर नसों और ब्लड सर्कुलेशन पर भी दिखाई देने लगता है। खून का प्रवाह बेहतर होता है, शरीर में हल्कापन महसूस होता है और एनर्जी लेवल पहले से ज्यादा अच्छा लगने लगता है। जो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, उन्हें भी यहां एक अच्छा बदलाव महसूस होने लगता है। 6ठे और 7वें दिन तक जो असर आता है, वो बाहर से भी दिखने लगता है। स्किन पर हल्का सा ग्लो दिखाई देने लगता है, ड्राइनेस कम होने लगती है और बाल भी पहले से थोड़े मजबूत महसूस होने लगते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बदलाव यहां होता है, आपका मन और दिमाग भी थोड़ा शांत महसूस करने लगता है। मूड पहले से ज्यादा स्टेबल रहने लगता है और नींद की क्वालिटी भी धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। अब यहां तक सुनकर आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर तिल इतना पावरफुल है तो फिर हर किसी को इसका फायदा क्यों नहीं मिलता? यही वो जगह है जहां लगभग 90% लोग गलती कर बैठते हैं। असल में तिल शरीर को न्यूट्रिएंट्स तो देता है, लेकिन कई बार शरीर उन न्यूट्रिएंट्स को सही तरीके से लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाता। यानी कैल्शियम शरीर में आता तो है, लेकिन पूरी तरह एब्जॉर्ब होकर हड्डियों तक टिक नहीं पाता। और यहीं पर जरूरत पड़ती है एक दूसरी चीज की, एक ऐसी साधारण सी चीज जो इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने में मदद करती है। इसके साथ कुछ और बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जिनके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं। यह दूसरी चीज है खाने वाला चूना। जी हां, वही चूना जिसे हम आमतौर पर सिर्फ पान के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन सही मात्रा और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह मिनरल्स का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। ये शरीर के एसिड बेस बैलेंस को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है, एसिडिटी को कम करने में सहायक हो सकता है और शरीर में होने वाली जलन या इरिटेशन को शांत करने में भी मदद कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि यह कैल्शियम को शरीर में टिकने और सही जगह तक पहुंचने में सहायता करता है। मतलब जो न्यूट्रिशन आपको तिल से मिल रहा है वो बेकार नहीं जाता, बल्कि शरीर उसे बेहतर तरीके से उपयोग कर पाता है। अगर आसान भाषा में समझें तो तिल शरीर को न्यूट्रिशन देता है और चूना उस न्यूट्रिशन को सपोर्ट करने का काम करता है। यही वजह है कि जब इन्हें सही तरीके से लिया जाता है तो ये कॉम्बिनेशन ज्यादा असरदार माना जाता है। अब अगर आपको इसका सही फायदा चाहिए तो इसका तरीका भी सही होना जरूरी है। तिल को हमेशा हल्का भून कर खाना चाहिए, बिना तेल के, धीमी आंच पर लगभग 2 से 3 मिनट तक। इससे इसके न्यूट्रिएंट्स बेहतर तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद सुबह 1 या 2 चम्मच तिल अच्छी तरह चबाकर खा सकते हैं। चाहे तो इसका पाउडर बनाकर भी धीरे धीरे चबाते हुए खा सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है? दोपहर के खाने के साथ 1 गिलास छाछ में गेहूं के दाने जितना खाने वाला चूना मिलाकर पीना है। बस इतना ही काफी है, लेकिन इसके साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी को किडनी स्टोन की समस्या है तो उसे चूना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ तिल का सेवन कर सकते हैं। वहीं अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चूने की मात्रा कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ गेहूं के 1 दाने जितना चूना ही छाछ में मिलाकर लेना है। अब एक और जरूरी बात सुन लीजिए, जब आप कैल्शियम के नेचुरल स्रोत लेना शुरू करते हैं तो आपको विटामिन डी का भी खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना विटामिन डी के कैल्शियम शरीर में सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसलिए कोशिश करें कि रोज थोड़ी देर सुबह की धूप जरूर लें, और अगर किसी कारण से धूप में जाना संभव नहीं है तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन D3 और विटामिन के 2 सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों विटामिन कैल्शियम को शरीर में सही जगह तक पहुंचाने और उसके बेहतर उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि तिल कितने दिनों तक लेना चाहिए,
तो तिल पूरी तरह नेचुरल है और इसमें फाइबर भी भरपूर होता है, इसलिए इसे लंबे समय तक अपनी डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। गर्मियों में आप दिन भर में लगभग 2 चम्मच तिल ले सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे अलग से खाने के बजाय अपने खाने के साथ अच्छी तरह चबाकर खाएं। चाहें तो इसका पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच लिया जा सकता है। अगर सर्दियों का मौसम है तो मात्रा थोड़ी बढ़ाकर 3 चम्मच तक भी ली जा सकती है। जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या रहती है वे शुरुआत 1 चम्मच से करें और धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। साथ ही ठंडक देने वाली नेचुरल चीजें जैसे सलाद, खीरा और पर्याप्त पानी भी अपनी डाइट में शामिल करें। सर्दियों में ये ज्यादातर लोगों को आसानी से सूट कर जाता है, लेकिन चूने के मामले में सावधानी बहुत जरूरी है। चूना लगातार लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। आप इसे लगभग 1 महीने तक ले, फिर कुछ समय के लिए बंद कर दें। उसके बाद जरूरत हो तो दोबारा शुरू किया जा सकता है। और एक बार फिर याद रखिए, जिन लोगों को किडनी स्टोन है उन्हें चूना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वे सिर्फ तिल का सेवन करें। साथ ही सुबह की धूप लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बिना विटामिन डी के कैल्शियम का सही अवशोषण संभव नहीं हो पाता। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।